अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये बच्चे नेक्स्ट जो है हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 है। तो अभी भी हमारे पास काम जो है वो स्क्वायर रूट लेने वाला ही चल रहा है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन और बाई डिवीजन मेथड। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने स्क्वायर रूट लेना है और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें बाई डिवीजन मेथड लेना है। लेकिन यहाँ पे डेसिमल वाली वैल्यूज़ हैं यानी पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं, तो उनके लिए आपने काम कैसे करना है तो वो देख लें। तो हमारे पास एक क्वेश्चन मैंने लिया है, पार्ट नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 1 का 12.25 है। इसका स्क्वायर रूट बाई प्राइम फैक्टराइजेशन आपने मालूम करना है। तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, तो इसका पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे तो पॉइंट के नीचे 1 लग जाएगा, जितने राइट साइड पर डिजिट हैं उतने 0 लगा लेने हैं, यानी कि नीचे इसके बाई में 100 आ जाएगा पॉइंट ख़त्म करने के बाद। 12.25 के आप फैक्टर्स बनाएंगे तो ये बनेंगे, ये यहाँ पे मैंने ये बनाए भी हैं, और ये 100 के बनाएंगे तो ये वाले फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे। तो फैक्टर्स मैंने लिख लिए हैं। लिखने के बाद 2 की पेयरिंग में लिखा है उनको, बाद में स्क्वायर से स्क्वायर रूट करने के बाद 7 5 35 बचेंगे, नीचे 5 2 कितने बचेंगे 10। तो अगर नीचे 10 है इसका मतलब है कि 1 डिजिट छोड़ के आप क्या लगा सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं। अगर 2 0 नीचे 2 जो आपके पास 0 बचते 1 के साथ, अगर 2 0 बचते तो फिर आपने क्या करना था, इधर से राइट से काउंट करके 2 डिजिट्स छोड़ के पॉइंट लगा देना था। लेकिन अब जस्ट 1 0 है 1 के साथ, तो जस्ट 1 डिजिट छोड़ के आप पॉइंट लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3.5। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें बाई डिवीजन मेथड आपने सॉल्व करना है। तो ये वाली वैल्यू है 2981.16। इसका आपने स्क्वायर रूट लेना है बाई डिवीजन मेथड। तो कैसे लेंगे आप बेटा, एक बात याद रखनी है, जब डिवीजन मेथड में आपने डेसिमल वाली जो वैल्यूज़ है उनको सॉल्व करना है, तो जो डेसिमल पॉइंट की जो होल नंबर पार्ट होता है उनके जो पेयर्स हैं बेटा आपने वो इस तरफ से इधर को बनाने हैं, राइट टू लेफ्ट बनाने हैं, और जो पॉइंट की राइट साइड पे वैल्यूज़ होंगी, जो डेसिमल पार्ट होगा उसके जो आपने पेयर हैं वो लेफ़्ट टू राइट बनाने हैं, यानी इस पॉइंट की इधर वाली वैल्यूज़ के पेयर इधर को बनाने हैं, और जो पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे वैल्यूज़ हैं उनके पेयर आपने इधर को बनाने हैं। ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ 3 पेयर बनते हैं, 16 का, 81 का और 29 का। अब 29 है, कोई ऐसा डिजिट ढूंढना है कि उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें कि 29 बन जाए या 29 से कम बने। तो 5 5 25 होते हैं, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 25 आ गए, 4 बच गए नीचे। ऊपर से 81 वाला जो पेयर है वो भी नीचे ले आना है। अब ये 5 और ये 5 ऐड हो के कितनी हो गए 10। अब इस 10 के साथ कोई ऐसा डिजिट लगाना है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है कि इसके आपके पास नीचे कितना बन जाए, या 481 बन जाए या 481 से कम आए। तो मैंने यहाँ पे 4 लिया, यहाँ पे 4 लिया, मल्टीप्लाई करके 416 आ गया, ठीक हो गया। अब 416 आ गया है तो 81 जो है इसको माइनस करके कितने बचते हैं 65 बचेंगे, और ये 16 भी उतार ले। अब यहाँ पॉइंट आ गया है, जैसे ही इधर पॉइंट आपका आ जाए ऊपर भी आपने पॉइंट को लगा देना है, ठीक है। तो मैंने वो पॉइंट ऊपर भी लगा दिया है, ठीक है। अब ये 104 और ये 4 ऐड होके 108 बन गए। अब यहाँ पे क्या एंड पे 6 है, तो एंड पे 6 कब आएगा, जब 6 से मल्टीप्लाई होगा या 4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करके मैंने देखा कम आ रहा था, लेकिन 6 के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो ये पूरा हो जाता है। तो मैंने यहाँ भी 6 लगाया, यहाँ भी 6 लगाया, और ये मेरा पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है जी। तो इसका आंसर आ गया 54.6। अगेन एक और मैंने इसी का पार्ट नंबर 8 भी किया है, 0.00868624। इसका स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे बाई डिवीजन मेथड। तो 3 पेयर बनते हैं, 1 2 3, इधर 0 का एक बचा हुआ है तो वो उसका पेयर बनाए ना बनाए, क्योंकि उसको तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, 0 के नीचे तो कुछ नहीं आना। तो 0 पॉइंट पहले ही लगा लें, पॉइंट पहले ही है तो 0 पॉइंट आप जो है पहले ही लगा लें यहाँ पे, ठीक हो गया। अब हमारे पास कितने हैं 86 हैं, तो कौन सा डिजिट है उसको आपस में मल्टीप्लाई करने से या तो 86 बन जाए या 86 से कम बने। तो 9 9 81 होते हैं, तो 9 जो है 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। माइनस करके 5 बचेंगे, तो ये 9 और ये 9 ऐड होके कितने हो जाएंगे 18। अब इसके साथ जो है ये 86 वाला पेयर भी नीचे ले आया, ठीक है जी। तो यहाँ 586 आ गया हमारे पास। अब इसके साथ कौन सा डिजिट लगाएं कि 586 से कम बने। तो मैंने जो है इसको चेक किया, पहले यहाँ 1 लगा के 1 से मल्टीप्लाई करके देख लें, फिर 2 लगा के 2 से करके देख लें, फिर 3 लगा के 3 से मल्टीप्लाई करके देख लें, या फिर अंदाज़ा लगा लें कि इस डिजिट को लगाने से हमारा करीब आ सकता है, ठीक है। अगर आप एक डिजिट लगाते हैं आपका एक्स्ट्रा आ जाता है, जो वैल्यू ज़्यादा आ जाती है, तो आप उससे बैकवर्ड आ जाएँ, ठीक है, उससे बैकवर्ड आ जाएँ ताकि आपको आसानी हो। जिस तरह आपको आसान लगता है वो वाला मेथड आपने यूज़ कर लेना है, ठीक है जी। 3 से मल्टीप्लाई करके 549 आ जाएगा,
तो नीचे कितने बचेंगे 37, ऊपर से 24 भी नीचे ले आएँ तो 1862 जो है हमारे पास ये 183 और 3 186 हो जाएंगे। और इसके साथ जो एंड पे 4 लेके आना है, 4 कब आता है एंड पे, 2 2s are 4 या 8 8s are कितने होते हैं 64। फिर पॉसिबिलिटी होती है कि एंड पे 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कम है तो 2 लगाने से हमारा जो है काम हो जाता है और हमारे पास इसका जो आंसर है वो 0.932 आ जाता है। अगेन इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन जो है मुझे आपने स्नैप बना के सेंड करने हैं, मैं आपको चेक करके आपकी मिस्टेक्स बता दूंगा, ठीक है जी। साथ साथ काम करना है। और जिन बच्चों ने ये नीट कॉपी पे पहले नहीं की हुई एक्सरसाइज तो उन्होंने ये एक्सरसाइज नीट कॉपी पे भी राइट करनी है। शुक्रिया।